नेक्स्ट क्लिनिकल है जीआईटी ऑब्स्ट्रक्शन। जीआईटी ऑब्स्ट्रक्शन के क्या कॉज हो सकते हैं? कैंसर, स्पैज्म, तीसरा अल्सरेशन, चौथा पेरिटोनियल एडहियन और पांचवा होगा पैरालिटिक आइलियस, जिसको हम पहले देख चुके हैं। अगर कैंसर हो गया तो कैंसर जीआईटी के ल्यूमेन को ऑक्लूड कर देगा। स्पैज्म हो गया, वंस अगेन ल्यूमेन ऑक्लूड होगा। अल्सरेशन हो गया, अल्सर हो गया तो म्यूकोजा डैमेज हो गया। म्यूकोजा डैमेज होने के बाद इसकी फिब्रोसिस होगी, फिब्रोसिस भी ल्यूमेन को ऑक्लूड कर देगी। पेरिटोनियल एडहियन होगी तो पेरिटोनियल एडहियन भी ल्यूमेन को क्लोज कर देगी। आइलिस का हम पहले पढ़ चुके हैं। जीआईटी ऑब्स्ट्रक्शन के इफेक्ट डिपेंड करती है कि किस लेवल पे है। अगर ये ऑब्स्ट्रक्शन पाइलोरस के लेवल पे होती है और इसका कॉज ये होता है कि अगर पेप्टिक अल्सर होता है, पेप्टिक अल्सर खत्म हो गया तो फिब्रोसिस हुई, फिब्रोसिस की वजह से ल्यूमेन कॉन्स्ट्रेट हो गया। वॉमिटिंग के नतीजे में न्यूट्रिशनल वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि स्टोमक का एक फंक्शन होता है प्रोटीन की पार्शियल डाइजेशन कराना, तो वो फंक्शन भी डिस्टर्ब हो जाएगा। दूसरा ये है कि एसिडिक वॉमिटिंग होगी। एसिडिक वॉमिटिंग की वजह से हाइड्रोजन आयन की रिमूवल हो जाएगी। हाइड्रोजन आयन की रिमूवल की वजह से मेटाबॉलिक एल्किलोसिस हो जाएगी। अगर जीआईटी की ऑब्स्ट्रक्शन स्टोमक के बियॉन्ड होती है तो इसके नतीजे में वॉमिटिंग होगी, लेकिन इस वॉमिटिंग में लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स भी लॉस्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो इंटेस्टिनल जूस होता है वो भी लॉस्ट हो गया। वाटर रिमूव हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स रिमूव हो गए तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी हमारी बॉडी में। दूसरी बात, स्टोमक से एसिड और इंटेस्टाइन से बेस, अगर एसिड और बेस की रिमूवल इक्वल हो तो वॉमिटिंग होगी न्यूट्रल वॉमिटिंग। अगर एसिड का लॉस ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू बेस तो ऐसी वॉमिटिंग को बोलेंगे हम बेसिक वॉमिटिंग। थर्ड केस है कि ऑब्स्ट्रक्शन होती है डिस्टल एंड ऑफ इंटेस्टाइन में। इनिशियली होगा क्या, फीसिस की एक्यूमुलेशन होगी कोलोन के अंदर, उसके नतीजे में कॉन्स्टिपेशन होगी और वॉमिटिंग रिलेटिवली कम होगी। लेकिन जब कोलोन कम्प्लीटली फिल हो जाएगा फीसिस से तो काइम का इम्पॉसिबल होगा कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ मूव कर सके। इस नतीजे में जो वॉमिटिंग होगी वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम होगी, क्योंकि कोलोन तो ऑलमोस्ट फिल हो चुकी है फीसिस से, उसमें मजीद वेस्ट मटेरियल एक्यूमुलेट नहीं हो सकता, तो जो मटेरियल होगा वो वॉमिट हो जाएगा। वॉमिटिंग के नतीजे में डिहाइड्रेशन होगी और शॉक होगा, सर्कुलेटरी शॉक। दूसरा ये है कि अगर कोलोन में ज़्यादा फीसिस जमा हो गया तो कोलोन के फटने के चांसेस भी ज़्यादा हो गए, तो वो रप्चर हो जाएगी। अगला सिंड्रोम है क्रिगलर नजर सिंड्रोम। ये हमने बायोकेमिस्ट्री में देखा था। ये सिंड्रोम में होता ये है कि बिलिरुबिन की कॉन्जुगेशन होनी होती है। एंजाइम होता है ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज। अगर ये एंजाइम डेफिशिएंट हो जाए, म्यूटेशन की वजह से एंजाइम डेफिसिट हो गया, तो सिंड्रोम को बोलेगा क्रिगलर नजर सिंड्रोम। इसके दो टाइप्स होती हैं। टाइप 1 में जो एंजाइम होगा वो कंप्लीट एब्सेंट होगा। टाइप 2 में जो एंजाइम होगा उसकी सिर्फ 10% वैल्यू कम होगी, यानी टाइप 1 ज़्यादा सीवियर है, टाइप 2 रिलेटिवली माइल्ड होता है। इसके इफेक्ट क्या होंगे? जो एंजाइम यूजीटी की एक्टिविटी कम है तो कॉन्जुगेशन भी कम होगी। कॉन्जुगेशन कम होगी तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन वापस सर्कुलेशन में रीगर्गिटेट कर जाएगा, वो एल्ब्यूमिन से बाइंड करेगा। एल्ब्यूमिन इसको यूरिन में रिमूव नहीं करने देगी, तो यूरिन में इसकी एक्सक्रीशन नहीं हो पाएगी, वो बिलिरुबिन कर्निक टेरेस काज करेगा। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? टाइप 1 का ट्रीटमेंट होता है कि लीवर की ट्रांसप्लांटेशन करें, क्योंकि लीवर भी डैमेज हो जाता है, या फिर जीन थेरेपी करें। टाइप 2 का क्या ट्रीटमेंट हो सकता है कि ब्लू लाइट की एक्सपोजर कराएं। ब्लू लाइट अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को तोड़ देगी वाटर सॉल्युबल फॉर्म के अंदर, वो वाटर सॉल्युबल फॉर्म एल्ब्यूमिन से बाइंड नहीं करेगी, यानी वो यूरिन के अंदर एक्सक्रीट हो सकती है। अगली कंडीशन है हिपैटिक इंसेफेलोपैथी। लीवर का एक फंक्शन होता है कि ज़्यादा अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करा देना यूरिया साइकिल के थ्रू, लेकिन अगर किसी भी वजह से यूरिया साइकिल का रेट कम हो गया तो अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट नहीं हो सकती, वो अमोनिया ब्लड के अंदर जमा होती रहेगी और अमोनिया CNS के लिए काफ़ी टॉक्सिक होती है। वो अमोनिया कन्फ्यूजन कॉज करेगी, कोमा और इरिवर्सिबल कॉग्निटिव चेंजेस भी। हिपैटिक इंसेफेलोपैथी के क्या काज हो सकते हैं? लीवर फेलियर, क्योंकि लीवर अगर फेल हो गया किसी टॉक्सिक मटेरियल की वजह से तो यूरिया साइकिल का रेट भी कम होगा, तो अमोनिया की प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी। दूसरा ये है कि पोर्टल शंटिंग होगी। लीवर अमोनिया को डिस्पोज नहीं करा सका, उसको यूरिया में कन्वर्ट नहीं करा सका। इसके ट्रीटमेंट क्या होगा? लीवर की ट्रांसप्लांटेशन करानी होगी अगर लीवर फेलियर है। दूसरा ये है कि अमोनिया का जो लोड होगा लीवर की तरफ कम से कम आए। वो कैसे होगा? अगर हम ऐसे कार्बोहाइड्रेट लें जो कि एब्जॉर्ब ना हो सकते हो, फॉर एग्जांपल लैक्टोलोज के मेटाबॉलिज्म में ये होता है कि ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। वो शॉर्ट चेन फैटी एसिड अमोनिया को ट्रैप कर लेते हैं, वो अमोनिया आयोनाइज फॉर्म में होता है और वो फीसिस के थ्रू हमारी बॉडी से रिमूव हो जाएगा। इस तरह अमोनिया का लोड लीवर के ऊपर बहुत कम हो जाएगा, तो ये भी इसका ट्रीटमेंट होता है हिपैटिक इंसेफेलोपैथी का।